हाय। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में। A report is an object in Microsoft Access that is used to display and print data in an organized manner. रिपोर्ट एक ऐसा सोर्स हमारे पास होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने हमें प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टेबल के डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, तो इसमें जो टेबल के अंदर डेटा है प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोगों ने दिखाया है। तो रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को दिखाने का तरीका है। किसी भी टेबल या क्वेरी का जो डेटा होता है उसको हम दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट एंड वी कैन प्रिंट इट ऑन हार्ड कॉपी। हम इसको हार्ड कॉपी पे भी निकाल सकते हैं, मीन्स हम इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये काम होते हैं रिपोर्ट के। बाय रिपोर्ट वी कैन प्रिंट डेटा, ये मैंने समझा दिया है। द रिकॉर्ड सोर्स ऑफ रिपोर्ट कैन बी अ टेबल क्वेरी। रिपोर्ट को जो डेटा चाहिए होता है या तो किसी टेबल से लेगी या फिर किसी क्वेरी से इसको डेटा मिलेगा। रिपोर्ट ऑफर्स अ वे टू व्यू, format and summarize the information in our Microsoft Access database। मैंने जैसे बताया, इसका बेसिकली यही काम होता है कि जो भी डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर है उसको फॉर्मेट करना और उसको समराइज शॉर्ट वे में करके डिस्प्ले करना, ताकि हम लोग टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही बार में सारी देख सकें और उसको एक समराइज वे में देख सकें, प्रॉपर वे में। ये काम रिपोर्ट का होता है। तो रिपोर्ट बनाने के बहुत सारे तरीके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के अंदर हैं, जिनको हम आज ट्राई करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस हमने बनाया हुआ है एक, और इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, एम्प्लॉय टेबल 5। ये मैंने पहले भी बताई थी किस तरीके से बनती है, और इस टेबल के अंदर हमने डेटा भरा हुआ है। लास्ट वीडियो में जब मैंने फॉर्म बनाना बताया था, उस टाइम ये टेबल की मैंने पूरी स्ट्रक्चर समझाई थी। तो हम कोई भी एक टेबल बना के इसमें कुछ रिकॉर्ड्स फिल कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये एक टेबल हमने बनाई हुई है जिसमें हमारे 5 रिकॉर्ड्स हैं, इसके ऊपर हम टेबल बना रहे हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट का बटन आता है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो टेबल यहाँ पर ओपन है या जो टेबल यहाँ से सेलेक्टेड है उसके ऊपर हमारा फॉर्म तैयार हो जाएगा। हम लोग क्लिक करते हैं, ये हमारा एक रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। बट ये रिपोर्ट सिस्टम ने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में जाकर हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल रिपोर्ट है, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। इसके अंदर हम लोग डेटा भरेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसका नाम देंगे एम्प्लॉय रिपोर्ट। एम्प्लॉय रिपोर्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा। हम देख सकते हैं व्यू में जाकर ये आ रहा है। हम देख सकते हैं आईडी जो है वो लेफ़्ट साइड अलाइन है, राइट साइड। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग यहाँ से इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं, दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल से नहीं हो पा रहा है तो शिफ्ट ले लेंगे, यहाँ पर शिफ्ट से सेलेक्ट होंगे दोनों। शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसको हम लोग सेंट्रलाइज अलाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम छोटा भी कर देते हैं। इसने काफ़ी जगह कवर की है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गया, ये हमारा एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम ने भी बहुत ज़्यादा स्पेस कवर किया हुआ है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं आधा कर देता हूँ। ये हमारा एम्प्लॉय नेम आ गया है, देख सकते हैं हम लोग। अब एज को भी हम लोगों को इधर लाना है, तो एज के लिए भी हम थोड़ी सी इसको आधा कर देते हैं। इसी तरीके से एड्रेस को भी कम कर देते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा फॉर्म अरेंज होते हुए चल रहा है। एज को हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे, तो एज को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों कॉलम एज की सेलेक्ट करके हम लोग सेंट्रलाइज कर देंगे। जेंडर को भी हम लोग छोटा करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया इसको और जेंडर को छोटा कर देंगे। क्वालिफिकेशन सही है। ईमेल आईडी भी बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और छोटा कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा रिपोर्ट अरेंज हो गई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी हम सेंटर में ले लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग शिफ्ट के साथ नीचे वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों, और इसको सेंटर कर देंगे हम लोग। अब देखते हैं ऑलमोस्ट सही है। मैरिटल स्टेटस अगर हमारा बीच में आ जाता है तो हम कोशिश करके देख लेते हैं, वैसे मुश्किल है ये।
ये ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारा डेटा अरेंज हो गया है और ये टेबल हमारी तैयार हो गई है। ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये डेट टाइम यहाँ पर दिखा रहा है जब रिपोर्ट जनरेट हुई है, रिपोर्ट का नेम, कॉलम के हेडर दिखा रहा है, कितने पेज की रिपोर्ट है, ये पहले पेज की, ये एक पेज की रिपोर्ट है और ये उसका पहला पेज है, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस रिपोर्ट आर 5, 5 रिकॉर्ड है इस रिपोर्ट के अंदर। इन हेडर्स को मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे डिज़ाइन व्यू, इन हेडर को शिफ्ट की हेल्प से 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम कर्सर यहाँ पर रखकर ऐसे खींचेंगे, इसको ड्रैग करेंगे इसके ऊपर, ये सब सेलेक्ट होगा। इनको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। साइज़ अगर इनका फिल बड़ा करना है तो हम यहाँ से 12 साइज़ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन साइज़ बड़ा करने से ये चीज़ें छिप जा रही हैं, तो या तो फिर इनको रीसेट करो या फिर साइज़ हम इनका वापस 11 ही कर देते हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। इसके बीच अगर गैप और कम करना है हम लोग कर देंगे। यहाँ से इस क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। एड्रेस को हम बड़ा ही रखेंगे, अगर एड्रेस लंबा है तो वो यहाँ तक आ जाएगा। नेम को भी थोड़ा सा हमें बड़ा रखना होगा। इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो रिपोर्ट बनाने का एक तरीका ये है, इसको हम सेव कर देते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय रिपोर्ट 1। एम्प्लॉय रिपोर्ट 1 शायद मेरे पास है, तो एम्प्लॉय रिपोर्ट 2 नाम दे देते हैं इसको। ओके, अब क्रिएट में जाएंगे, इस रिपोर्ट को हम लोग बंद कर देते हैं। इसी टेबल के ऊपर हम दूसरी रिपोर्ट तैयार करेंगे रिपोर्ट ऑप्शन से। यहाँ पर एक ब्लैंक रिपोर्ट करके हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने ये सारी टेबल्स आ गई हैं। हमारी टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल 5 है, तो एम्प्लॉय टेबल 5 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इनको हम लोग क्लिक करेंगे 1 बाय 1। ये सारे फील्ड्स यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। सेम वैसे ही रिपोर्ट तैयार होती चली जाएगी। ये इसको हम देखेंगे तो वैसे ही एक रिपोर्ट है, लेकिन इसको फिर से अरेंज करना होगा हमें उसी तरीके से जैसे हमने उसको अरेंज किया था। यहाँ से इनको छोटा करेंगे हम लोग, नेम सही है, एज को हमें छोटा करना होगा, काफ़ी बड़ा है, एड्रेस को छोटा करना होगा, जेंडर को छोटा करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन इज ओके, ईमेल आईडी को छोटा कर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारी रिपोर्ट सेकंड वाली आ गई है। तो इस तरीके से हम दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा करना होगा, इस तरीके से। ये हमारी सेकंड रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इसमें हमारे पास डेट टाइम नहीं है और यहाँ पर ये कुछ कट रहा है, तो इसको सही कर लेंगे हम लोग। इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। इसका अलाइनमेंट भी हमें फिर से सही करना होगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको हम लोग सेंट्रली अरेंज कर देंगे। अब ये सही है। एज को भी हमें सेंट्रलाइज करना होगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग शिफ्ट के साथ और सेंट्रलाइज कर देंगे। ये हम देख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी सेंटर में कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हम दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रलाइज। ओके, कॉलम हेडर को हमें बोल्ड करना है, तो सेम पहले वाला तरीका, हम इसको बोल्ड कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से ऐड करनी होगी। हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, इसको हम सेव कर देते हैं। ये एम्प्लॉय रिपोर्ट है, एम्प्लॉय रिपोर्ट 3 नाम दे देता हूँ मैं इसको। ओके, इसके अंदर हम लोग चेंज करने के लिए अगेन इसको डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग एक रिपोर्ट हेडर शो करेंगे। ये रिपोर्ट हेडर आ गया है। यहाँ पर हम लोग एक टाइटल लगाएंगे, एम्प्लॉय रिपोर्ट। इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देते हैं हम लोग, बोल्ड करेंगे, कलर्स
इस तरीके से आ रहा है। इसको हमें और एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से अब बिल्कुल सही आ रहा है। इसको हम बॉक्स में भी ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो हमें रिपोर्ट ऐसे दिखाई देगी। अगर हम डेट टाइम लगाना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, डेट टाइम पर क्लिक करेंगे। ओके, डेट टाइम हमारा आ गया, हम देख सकते हैं ये हमारा डेट टाइम आ गया है। पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो पेज नंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये हमारा पेज नंबर आ गया है। इस पेज नंबर को नीचे लाने के लिए हम इस रिपोर्ट फुटर को खोल लेते हैं, पेज फुटर को, और यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। यहाँ पेज दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे सेंट्रली अरेंज करना चाहते हैं तो हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हमारे पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट फुटर में अगर हम कोई लेबल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक लेबल लगा देता हूँ, कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। एक इसमें हमारे पास लोगो दिखा रहा है। लोगो में हम कोई फ़ोटो लेकर एक लोगो बना लेते हैं और लोगो को हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको हमें एडजस्ट करना होगा। इस तरीके से हम लोग लोगो बनाकर उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक तरीका है कि इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट बनाएं, जिसमें अगर हम कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये एक रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट को हम सेव कर देते हैं। ये हमारी सेव हो चुकी है। तो ये जो दूसरा तरीका था, ये रिपोर्ट हमने बनाई विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक रिपोर्ट। अब तीसरा तरीका हमारे पास है, हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट विजार्ड। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इन सारे फील्ड्स को अगर मैं वन इस पर क्लिक करता हूँ सिर्फ एक फील्ड इधर जाएगा। हम लोग सारे फील्ड को एक साथ इधर ले लेते हैं और नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट जो भी लेना है वो ले लेंगे, हम लोग टेबुलर ही ले लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट जो पसंद हो वो ले लेते हैं। मैं यही वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ, नेक्स्ट। और इसको हम यहाँ पर टाइटल दे देंगे एंड फिनिश कर देंगे। हमारे सामने रिपोर्ट इस तरीके से आ जाएगी। इस रिपोर्ट को भी हमें अगेन अरेंज करना होगा। उसके लिए हम लोग इसको पहले सेव कर देते हैं, ये सेव हो गई। और हम यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और इसको हमें एडजस्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग इनको पकड़ के छोटा कर देते हैं पहले, इस तरीके से।
इस तरीके से सेलेक्ट करके हम इनको छोटा कर देंगे और इसको हम ऊपर ले लेते हैं। अब हम इफेक्ट देखेंगे तो हमारा एड्रेस इस तरीके से अरेंज होकर आ गया है। अब इसको फिर से एडजस्ट करना होगा, सेम प्रोसेस। हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं, सेंटर अरेंज करते हैं, प्लस इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। नेम को भी छोटा करना होगा। एज को हमें सेंट्रली अरेंज करना पड़ेगा। एड्रेस को भी छोटा कर लेते हैं। जेंडर को काफ़ी छोटा करना होगा। क्वालिफिकेशन इज ओके। क्वालिफिकेशन में ये चीज़ फालतू है, इसको हटाना होगा। इसमें कुछ चीज़ें फालतू ऐड हो गई तो इन एक्स्ट्रा चीज़ों को हमें हटाना होगा। ईमेल आईडी इज ओके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैरिटल स्टेटस हमारा छोटा है तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। यहाँ पर ऐसे मैरिटल स्टेटस को हमें पूरा बड़ा करना पड़ेगा ऐसे। ये हमारा मैरिटल स्टेटस आ गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी हमें बड़ा करना होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। फ़ोटोज़ हमारी गलत आ रही हैं। फ़ोटोज़ में ये फ़ोटो सही है, बाकी सब हम हटा देंगे। हम देख सकते हैं हमारे टेबल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई। इसको हम सेंट्रलाइज करने के लिए वापस यहीं पर जाएंगे और दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ हम लोग सेंट्रली अरेंज कर देंगे। अभी भी सही नहीं हो पाया है, इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे। अब सही है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे। एम्प्लॉय आईडी सही है। एम्प्लॉय आईडी को वापस हमें सेंट्रलाइज करना होगा। ये ऐसे। एड्रेस और एज में फ़र्क करने के लिए हम एड्रेस को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं और एज को सेंट्रली अरेंज कर देते हैं। शिफ्ट से हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे। अब थोड़ा सा फ़र्क इनमें आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सही है, लेकिन इसमें ये डेटा ऐसे ही दिखाई देगा हमें, क्योंकि ये स्क्रॉल बार से कंट्रोल होएगा। ईमेल आईडी छोटा हो गया तो इसको बड़ा कर लेते हैं। अब सही है। क्वालिफिकेशन सही है हमारा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हम सेंट्रली अरेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रलाइज कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेंटर में आ गई हमारे। इस तरीके से हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर बड़ा कर देते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से रिपोर्ट दिखाई देगी। ये हमारी डेट इसमें नीचे आ रही है, ये हमारा टाइटल है और पूरी जो है पूरी रिपोर्ट हमारे सामने। अगर हम इनको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट बनाने के 3 तरीके मैंने बताए हैं यहाँ पर। बाय द हेल्प रिपोर्ट बटन, रिपोर्ट विजार्ड, ब्लैंक रिपोर्ट। रिपोर्ट डिज़ाइन एक लंबी प्रोसेस है, ये पूरा रिपोर्ट हमें खुद डिज़ाइन करना होगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।